तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग का जो कॉम्पेंसेशन प्लान। तो ये जो कॉम्पेंसेशन प्लान है, बाय डिजाइन कॉम्पेंसेशन प्लान, ये बाय डिजाइन कॉम्पेंसेशन प्लान को हम लोग बोलते हैं कि इंडियन प्रोमोशनल कॉम्पेंसेशन प्लान। ये इंडियन प्रोमोशनल कॉम्पेंसेशन प्लान इसीलिए बोला जाता है कि ये जो ग्लोबल बाय डिजाइन का जो जो मार्केटिंग प्लान है, ग्लोबल बाय डिजाइन मार्केटिंग प्लान को हम लोगों ने इंडिया के लिए कुछ चेंजेस लाए हैं, जो चेंजेस अकॉर्डिंग टू इंडियन एनवायरनमेंट के। क्योंकि ग्लोबल जो मार्केटिंग प्लान है, उस ग्लोबल मार्केटिंग प्लान में कुछ ऐसे पॉइंट था जो पॉइंट हम लोगों को इंडियन मार्केट के लिए सुइटेबल नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने वो पॉइंट को चेंजेस किया, चेंजेस करके एक प्रमोशनल प्लान के नाम से हम लोगों ने इंडिया में उसको लॉन्च किया। तो ये दिस इज ए कार्बन कॉपी ऑफ द ग्लोबल मार्केटिंग प्लान। मतलब जो जो यूएसए एंड अदर कंट्रीज में जो ग्लोबल मार्केटिंग प्लान चलता है, उसी का ही कार्बन कॉपी है, लेकिन कुछ चेंजेस है जो चेंजेस हम लोगों ने इंडियन मार्केट के लिए किए हैं। और ये एक्चुअली एज पर द गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट नॉर्म्स, हम लोगों को एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। वो डिक्लेरेशन यही है कि जो भी मार्केटिंग प्लान में जो भी कमीशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो डिस्कशन इज अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस एंड आपके लेवल के हिसाब से ही यहाँ कमीशन पे किया जाएगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का कुछ टर्मिनोलॉजी को लेके। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी ये है कि हम लोगों के यहाँ टू लाइंस हम लोग यहाँ मेंटेन करते हैं। टू बेसिक्स चीज हम लोग यहाँ मेंटेन करते हैं। एक को बोला जाता है एनरोलर ट्री एंड दूसरा है जीनोलॉजी ट्री। तो ये एनरोलर ट्री एंड जीनियोलॉजी ट्री क्या है? एनरोलर ट्री है कि आप पर्सनली जिसको भी रिक्रूट किया इस बिजनेस में, दैट पर्सन विल कॉल अंडर योर एनरोलर ट्री। मतलब मैंने आपको रिक्रूट किया तो यू आर माई एनरोलर ट्री। ओके। और ये एंटायर बिजनेस टू लाइन मार्केटिंग प्लान है, जिसको मार्केट में बाइनरी बाइनरी प्लान के नाम से भी जाना जाते हैं। तो दिस इज ए टू लाइन मार्केटिंग प्लान। तो टू लाइन मार्केटिंग प्लान में क्या होता है, आप जिस भी लाइन में आओगे, वो लाइन का आप लाइन से स्पिल ओवर होके या दूसरा लाइन से भी कुछ लोग आपके नीचे आएंगे। जो लोग आपको, इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड बाय यू, जो आपने स्पॉन्सर नहीं किया, लेकिन आपके अपलाइन के जो जरिए या आपके किसी दूसरे स्पॉन्सर के जरिए जो आपकी टीम के अंदर आए हैं, उसको बोला जाता है जीनोलॉजी ट्री। तो यहाँ हम लोगों का जो भी कमीशंस होगा, वो कमीशंस हम लोग को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक है एनरोलर ट्री, जिसको हम लोग जनरेशन प्लान के नाम से भी बोलते हैं। एक है एनरोलर ट्री के हिसाब से आपके पास कमीशन आएगा, और एक आपका जीनोलॉजी ट्री के हिसाब से आएगा। मतलब ये मार्केटिंग प्लान में एकदम सिंपल सी टर्मिनोलॉजी यही है कि हम लोग जेनोलॉजी, जनरेशन मार्केटिंग प्लान एज वेल एज बाइनरी मार्केटिंग प्लान, दोनों मार्केटिंग प्लान कंबाइन करके एक हाइब्रिड मार्केटिंग प्लान हम लोगों ने डेवलप किया है। तो यहाँ जो जो कमीशन साइकिल है, तो हम लोगों का दो कमीशन साइकिल रन होता है एक मंथ में, 1 मंथ में। ओके। 1 तारीख से लेके 15th ऑफ द मंथ, 15 तारीख तक है हम लोगों का फर्स्ट साइकिल। एंड 16th से लेके एंड ऑफ द मंथ हो गया हम लोग का सेकेंड साइकिल। तो 16 से लेके एंड ऑफ द मंथ का मतलब ये है कि अगर फेब्रुआरी मंथ हो गया तो 28 तारीख एंड होता है, तो 28 तारीख रात को 12 बजे ये क्लोज हो जाएगा। अगर जनवरी होता है तो 31st रात को क्लोज होगा। मतलब जो कैलेंडर मंथ का जो लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट को रात को 12 बजे ये सिस्टम क्लोज होता है। हम लोगों का जो सिस्टम है ग्लोबली, ये सिस्टम हम लोग जो पेसिफिक टाइमिंग है, पेसिफिक टाइमिंग के टाइम जोन से हम लोगों ने ट्यून करके रखा है एंटायर सॉफ्टवेयर को। मतलब कैलिफोर्निया का जो टाइम जोन है, उस कैलिफोर्निया का टाइम जोन से ही हम लोगों का क्लोजिंग होता है इंडिया में। तो इस हिसाब से कैलिफोर्निया में 15 तारीख रात को 12 बजे जो क्लोज होगा, इंडिया के लिए वो होगा 16 दोपहर 12:30 बजे। ओके। सो हम लोगों का इंडियन टाइम जोन है यूएसए टाइम जोन से 12.5 घंटा पीछे, ओ सॉरी आगे। ओके। सो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 16 दोपहर 12:30 बजे क्लोज करते हैं। तो नॉर्मली आप टीम को 15 तारीख रात को ही बोल सकते हैं, और बाकी जितना हम लोगों को हाथ में टाइम मिला
वो टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर किसी का कुछ भी शॉर्टफॉल हो वो शॉर्टफॉल को मेकअप करके हम लोग क्लोजिंग कर सकते हैं। ओके, सो ये 2 टाइम जोन में ही, टाइम क्लोजिंग के अंदर ही हम लोगों का मार्केटिंग प्लान रन होता है। सो बेसिक थिंग्स में क्या है कि हम लोगों का जो रिक्रूटमेंट है, जिसको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं या कस्टमर बोलते हैं, आप कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज कर ले, वो हम लोगों के पास 2 टाइप ऑफ कस्टमर्स है और या कंज्यूमर्स है। एक को बोला जाता है प्रीफर्ड कस्टमर एंड सेकेंड वन इज ए ब्रांड एम्बेसडर। अभी प्रीफर्ड कस्टमर क्या है? प्रीफर्ड कस्टमर का मतलब, सपोज आपने एक व्यक्ति के पास गया और उस व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, ओके, एंड देन दैट पर्सन सेड कि देखिए दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता हूं, बिकॉज नेटवर्किंग इज नॉट माय कप ऑफ टी, मैं नहीं कर सकता हूं नेटवर्किंग, बट योर प्रोडक्ट इज गुड, सो आई वांट टू बी योर परमानेंट कंज्यूमर, आई वांट टू बी योर कस्टमर। ओके, तो उस सिचुएशन में आपके पास 2 ऑप्शंस रहता है। एक ऑप्शन ये है कि आप जब भी उसको प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगा वो आपको कॉल करेगा, आप प्रोडक्ट कंपनी से प्रोडक्ट लोगे और उसको सप्लाई करोगे। सेकेंड ऑप्शन ये है कि प्रीफर्ड कस्टमर, तो उसको आप हम लोगों के सिस्टम के अंदर ही एनरोल करवा दीजिए, ताकि जब भी उसको प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगा वो कंपनी की वेबसाइट में जाके डायरेक्टली पेमेंट करके प्रोडक्ट अपने नाम पे ऑर्डर कर लेगा। तो उससे उसको बेनिफिट यही मिलेगा कि ही विल गेट द प्रोडक्ट एट अ डिस्काउंटेड रेट। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो प्राइस है विच इज अप्रोक्सीमेटली 30% लेस, उस 30% लेस में ही वो प्रोडक्ट खरीदेगा। ओके, और आपके लिए बेनिफिट यही होगा कि जब जब वो प्रोडक्ट खरीदेगा, दैट बीवी विल काउंट टू यू, जो उसका पॉइंट है पॉइंट आपके ऊपर काउंट होगा, बिकॉज प्रीफर्ड कस्टमर कैन नॉट एंगेज हिमसेल्फ फॉर फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते और हम लोगों के कॉम्पेंसेशन प्लान के अंदर कमीशन भी ले नहीं सकते हैं। तो उसके अगेंस्ट में जो भी कमीशन होगा, उसके अगेंस्ट में जो भी पॉइंट कैलकुलेट होगा वो आपके अगेंस्ट में होगा। ओके, और आपका सेकंड बेनिफिट यही होगा कि बार बार आपको उसके घर जाके प्रोडक्ट को डिलीवरी देने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ही विल बी प्योरली ए कस्टमर, लेकिन उसको कोई भी कमीशन कंपनी की तरफ से कोई भी कमीशन दिया नहीं जाएगा, ओनली डिस्काउंटेड रेट में ही वो प्रोडक्ट खरीदेगा। अनदर वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू नोट, कि सपोज आपने ए व्यक्ति को आपने ज्वाइन करवाया और वो व्यक्ति ने क्या किया कि एज ए प्रीफर्ड कस्टमर ज्वाइन कर लिया। आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 1 ईयर ही डिसाइडेड कि ये जो प्रोडक्ट अच्छा है, क्यों ना हम उसको एज ए बिजनेस के हिसाब से ले। तो उस समय वो प्रीफर्ड कस्टमर कैन नॉट कन्वर्ट हिमसेल्फ टू ए ब्रांड एम्बेसडर, वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता है। तो उस समय में क्या होगा, 1.5 साल के बाद वो फिर से एक नया आईडी लेके ही हैव टू स्टार्ट हिज बिजनेस एज ए ब्रांड एम्बेसडर। तो जो भी व्यक्ति एज ए प्रीफर्ड कस्टमर ज्वाइन करेगा उसको ये बात को क्लियर करना है कि आपको लाइफ लॉन्ग यू कैन नॉट बी ए डिस्ट्रीब्यूटर, यू हैव टू बाय एज ए कस्टमर्स ओनली। तो सेकेंड जो ऑप्शन है उसको बोला जाता है ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर में क्या है, ही इज ए ट्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ बाय डिजाइन। वो हम लोगों के प्रोडक्ट डिस्काउंट में खरीद सकते हैं, वो प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, वो हम लोगों का कॉम्पेंसेशन प्लान में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को भी वो रिक्रूट भी करवा सकते हैं। सो ही इज ए फुल फ्लेजेड डिस्ट्रीब्यूटर। और अभी इस मार्केटिंग प्लान में हम जो भी इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे वो एंटायरली फॉर ब्रांड एम्बेसडर ओनली, मतलब ये कॉम्पेंसेशन प्लान इज वैलिड फॉर द ब्रांड एम्बेसडर ओनली, प्रीफर्ड कस्टमर के लिए ये वैलिड नहीं है। सो हम लोगों का जो जो रैंक सिस्टम है, जो बाय डिजाइन में 5 डिफरेंट टाइप ऑफ रैंक जोन है। नंबर 1 वी कॉल इट एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जोन, सेकेंड वन इज ए डायरेक्टर जोन, थर्ड वन इज डायमंड जोन, फोर्थ इज प्रेसिडेंट जोन एंड फिफ्थ वन इज ए क्राउन जोन। तो हर जोन में 3 3 लेवल्स है। जैसे हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटर जोन में हो गया ब्रांड एम्बेसडर, बिल्डर, प्रो बिल्डर। डायरेक्टर जोन में डायरेक्टर, 2 स्टार डायरेक्टर, 3 स्टार डायरेक्टर। डायमंड जोन में डायमंड, 2 स्टार डायमंड, 3 स्टार डायमंड। प्रेसिडेंट में भी प्रेसिडेंट, 2 स्टार प्रेसिडेंट, 3 स्टार प्रेसिडेंट। क्राउन में क्राउन, 2 स्टार क्राउन एंड 3 स्टार क्राउन। सो हम लोगों का बेसिक स्टार्ट होता है फ्रॉम ब्रांड एम्बेसडर और हाईएस्ट लेवल है 3 स्टार क्राउन। और हर रैंक के अगेंस्ट में अगर आप इस कॉर्नर में देखोगे, मैक्सिमम टीवीसी
पर मंथ। ये मैक्सिमम टीवीसी पर मंथ का मतलब ये है आपका सीलिंग। सिंस ये बिजनेस इज ए बाइनरी बिजनेस ऑल्सो, तो हर बाइनरी बिजनेस में एक सीलिंग होता है। ओके, सीलिंग का मतलब है मैक्सिमम इनकम। तो यहाँ हम लोगों ने बाई जो सीलिंग रखा है, हर लेवल के लिए अलग अलग सीलिंग रखा हुआ है। तो हाईएस्ट सीलिंग है हम लोगों का 4 करोड़ रुपीज पर 15 डेज। मतलब ये क्लोजिंग होगा 15 दिन में, तो पर 15 डेज में 4 करोड़ का सीलिंग है। और एक महीना में वो सीलिंग हो गया 8 करोड़। और एक एक कमीशन के अंदर ये जो टीवीसी इनकम है, टीवीसी इज ए बाइनरी इनकम, सो बाइनरी इनकम में एक व्यक्ति मैक्सिमम तो 8 करोड़ पर मंथ अर्न कर सकता है अंडर दिस मार्केटिंग प्लान के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूटर जोन के अंदर हम लोग का 3 लेवल है। इट्स ए ब्रांड एम्बेसडर, बिल्डर एंड प्रो बिल्डर। ओके, तो ये ब्रांड एम्बेसडर क्या है? तो एक एक व्यक्ति ब्रांड एम्बेसडर कैसे बन सकते हैं? तो ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए फर्स्ट स्टेप है कि यू हैव टू एनरोल्ड योर आईडी। आपका जो आईडी है उस आईडी को एनरोल करना है। तो एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू गो टू www.bydesign.com। तो bydesign.com में जाके एक एनरोलमेंट फॉर्म आएगा। उस एनरोलमेंट फॉर्म में जाके आपका यू हैव टू पुट योर एंटायर डिटेल्स। उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के हिसाब में आप आधार कार्ड का फ्रंट पेज दे सकते हो। एक एड्रेस प्रूफ चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड का ही बैक साइड आप दे सकते हो। थर्ड है आपका पैन कार्ड का कॉपी, क्योंकि पैन कार्ड इज ए गवर्नमेंट नॉर्म्स, इसीलिए आपको पैन कार्ड का कॉपी चाहिए। तो ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए जो स्कैन करके आपको अपलोड करना है। उसके साथ साथ ईमेल आईडी इज मैंडेटरी, क्योंकि यूएसए गवर्नमेंट की नॉर्म्स के हिसाब से विदाउट ईमेल आईडी यू कैनॉट एंटर एनीबॉडी। तो इसीलिए हम लोगों ने भी यही लॉ यहाँ इंडिया में भी एप्लीकेबल है। तो ईमेल आईडी इज मैंडेटरी। थर्ड इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से मोबाइल नंबर इज ऑल्सो मैंडेटरी। सो इसीलिए आपको मोबाइल नंबर भी यहाँ देना पड़ेगा। सो आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर एंड आपका आधार कार्ड देना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन करना है वो ये है कि 1 पेन 1 आईडी। तो एक पेन के अगेंस्ट में मल्टीपल आईडी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो एक व्यक्ति के नाम पे एक ही आईडी ले सकते हो। जब आपका एनरोलमेंट प्रोसेस खत्म हो जाएगा, एनरोलमेंट प्रोसेस खत्म होने के बाद आपके नाम पे एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड जनरेट होगा। उस यूजर आईडी एंड पासवर्ड को लेके आप अपना बैक ऑफिस एक क्रिएट होगा, जिस बैक ऑफिस में यू कैन ट्रैक योर एंटायर बिजनेस। तो आप अपने टीम देख सकते हो, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से बिजनेस हो रहा है। इवन यू कैन प्लेस योर ऑर्डर ऑल्सो थ्रू दैट यूजर आईडी एंड पासवर्ड। नेक्स्ट स्टेप आपको करना है कि यू हैव टू एक्टिवेट योर आईडी। एनरोलमेंट प्रोसेस इज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ कोई भी पैसा की जरूरत नहीं है एनरोलमेंट के लिए। एनरोलमेंट इज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, लेकिन कंपनी से कमीशन लेने के लिए यू हैव टू एक्टिवेट योर आईडी। ओके, सो आईडी एक्टिवेशन के लिए हम लोगों के पास प्री डिफाइंड 3 किट अवेलेबल है। 3 किट है हम लोगों के पास। ओके, तो ये जो 3 किट है, 3 किट का अमाउंट इज फिक्स्ड, बट द प्रोडक्ट इज नॉट प्री डिफाइंड। मतलब प्रोडक्ट आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हो, बट द अमाउंट इज फिक्स कि इतना अमाउंट होना जरूरी है। तो इस 3 किट में फर्स्ट जो किट है वो फर्स्ट किट इज 45 BV, which Indian rupees में approximately comes around 9,000 rupees। सेकेंड जो हम लोगों के पास किट है, उस किट का वैल्यू है 130 BV, जिसको इंडियन रुपीस के अंदर इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 27,000 रुपीज। और थर्ड जो किट है उसका वैल्यू है 500 BV, जिसका अप्रोक्सीमेटली प्राइस है 99,000 रुपीज। कौन सा किट में ज्वाइन करोगे ये इट इज प्योरली अप टू यू।
ओके, आप किसी भी एक एक किट परचेस करके आप ज्वाइन कर सकते हो। हर किट में क्या प्रोडक्ट रहेगा ये आपकी डिसीजन है। हम लोगों का जो 13 प्रोडक्ट का लिस्ट है, उस प्रोडक्ट की लिस्ट में से कोई भी प्रोडक्ट आप चूज करके आप ये बिजनेस में ज्वाइन कर सकते। नेक्स्ट हो गया बिल्डर। तो बिल्डर पोजीशन क्या है? सपोज मैं एक एक डायग्राम के जरिए आपको समझा देता हूं। ये आप हो, तो आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड। एज बाइनरी जैसे काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, सेम हुए आपके बिजनेस को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो आपको मैंडेटोरीली एक व्यक्ति को लेफ्ट हैंड साइड में रिक्रूट करना है और एक व्यक्ति को राइट हैंड साइड में रिक्रूट करना है। वन लेफ्ट वन राइट इज मैंडेटोरी। ओके, तो आपका ऐसा हो सकता है कभी सिचुएशन कि आपका अपलाइन के जरिए आपका पावर साइड में या आपका स्पिल ओवर साइड में ऑलरेडी कुछ व्यक्ति है, फिर भी आपको वन लेफ्ट वन राइट क्राइटेरिया को कंप्लीट करना है टू बिकम ए बिल्डर। अगर आप बिल्डर कंप्लीट नहीं करते हो, तब तक आपको जो हम लोगों का बाइनरी इनकम है, जिसको हम लोग टीवीसी इनकम बोल के भी बोलते हैं, टीम वॉल्यूम कमीशन, जिसको बाइनरी इनकम बोलते हैं, बाइनरी इनकम लेने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। जब आप बिल्डर कंप्लीट करोगे तभी से आपका बाइनरी इनकम स्टार्ट होगा। नंबर वन क्राइटेरिया। नंबर टू, ऐसा नहीं है कि सपोज आपने वन लेफ्ट वन राइट कंप्लीट नहीं किया, फिर भी आपका कुछ अपलाइन के जरिए या कहीं से भी आपका कुछ स्पिल ओवर है और जिसके कारण आपका बाइनरी मैचिंग हो गया, तो वो पैसा का आपकी आपकी अकाउंट में रहेगा। मतलब हम लोग कंपनी के जो वॉलेट है, उस वॉलेट में पैसा रह जाएगा। इट विल नॉट ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट टिल द टाइम यू कंप्लीट योर वन लाइफ वन राइट। मतलब आपका कमीशन कभी मारा नहीं जाएगा, कमीशन विल रिमेन, लेकिन आपको ये क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद ही आपका अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा। सेकंड जो क्राइटेरिया है उसको बोला जाता है प्रो बिल्डर। प्रो बिल्डर क्या है? सपोज ये आप हो, सेम हुए आपके बिजनेस को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, लेफ्ट एंड राइट। आपको क्या करना है? वन टू एंड थ्री व्यक्ति को आपको लेफ्ट हैंड साइड में रिक्रूट करना है पर्सनली। एक, दो एंड तीन व्यक्ति को रिक्रूट करना है इन योर राइट हैंड साइड। मतलब थ्री लेफ्ट थ्री राइट इज मैंडेटोरी टू बिकम ए प्रो बिल्डर। जब तक आप प्रो बिल्डर नहीं बनते हो, तब तक आपको बाकी जितना कमीशंस है सब कमीशंस मिलेगा। ओनली एक कमीशंस नहीं मिलेगा, जिसका नाम है ग्लोबल पूल बैंक मनी। तो ग्लोबल पूल बैंक मनी मतलब ग्लोबल जितना हम लोगों का किटी है, ग्लोबल किटी का पैसा मिलने के लिए आपको ये क्राइटेरिया को कंप्लीट करना मैंडेटोरी है। सो ओके सर। नेक्स्ट है हम लोगों का कमीशन। तो ये बिजनेस के अंदर आपको क्या कमीशन मिल सकता है? तो वी हैव 5 डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम प्लान। नंबर वन, वी कॉल इट एज ए रिटेल बोनस। नंबर टू इज इनिशियल वेलकम बोनस। नंबर थ्री इज टीम वॉल्यूम कमीशन। नंबर फोर इज इंफिनिटी मैचिंग बोनस। नंबर फाइव इज ग्लोबल पूल बैंक। तो ये जो पांच इनकम है, इस पांच इनकम में ही हम लोग का एंटायर इनकम उसके अंदर ही डाला हुआ है। ओके, सो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं हम लोगों का इनकम प्लान। नंबर वन इज रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट आप लोग जानते ही हो कैसे रिटेल प्रॉफिट काम करते हैं। सपोज आपने कंपनी से जो भी प्रोडक्ट आपने खरीदा, वो प्रोडक्ट आप एक होलसेल रेट में खरीदोगे, विच विल अप्रोक्सीमेटली 30% डिस्काउंट रेट में होगा। ओके, और वो प्रोडक्ट जब भी आप किसी कस्टमर को बेचोगे, आप एमआरपी में बेचोगे, तो एमआरपी एंड होलसेल प्राइस का जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो आपका रिटेल प्रॉफिट हो गया। तो बेलामेंटा सीरीज का प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं, तो उसमें आपको 900 रुपीज आपको मिलता है एज ए रिटेल प्रॉफिट। अगर आप ब्लैक वाटर लेते हो, तो उसमें आपको मिलेगा 2500 रुपीज अप्रोक्सीमेटली रिटेल प्रॉफिट। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये वेरी करेगा रिटेल प्रॉफिट। ओके, कुछ प्रोडक्ट में आपको 200% तक भी रिटेल प्रॉफिट है, और कुछ प्रोडक्ट में 100% रिटेल प्रॉफिट है, कुछ प्रोडक्ट में 30% रिटेल प्रॉफिट है।
सो नेक्स्ट हो गया इनिशियल वेलकम बोनस। तो इनिशियल वेलकम बोनस क्या है? इनिशियल वेलकम बोनस हम पे करते हैं 20% ऑन बिजनेस वॉल्यूम। ओके, तो हम लोग, आप लोग जो भी बिजनेस करोगे बाय डिजाइन में, वो बिजनेस का जो अमाउंट है, वो अमाउंट हम लोग बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। जो वो बिजनेस वॉल्यूम इज नथिंग बट ए ग्लोबल पॉइंट बोलते हैं। मतलब ग्लोबली 103 कंट्री में हम लोगों का ऑपरेशंस है, तो हर कंट्री का करेंसी अलग अलग है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक बिजनेस वॉल्यूम, एक स्टैंडर्ड बिजनेस वॉल्यूम मेंटेन किया है ग्लोबली, और उस बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर बेस करके ही आपको कमीशन, आपका कमीशन कैलकुलेट होता है। तो यहाँ आपका कमीशन होगा 20% ऑन योर बिजनेस वॉल्यूम। ओके, तो हम इसका एक कैलकुलेशन आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं बिजनेस वॉल्यूम को। सपोज आपने 3 व्यक्ति को रिक्रूट किया। ओके, एन, बॉब एंड कार्ल, ये 3 व्यक्ति को आपने रिक्रूट किया। सपोज एन ज्वाइन किया 130 बीवी में, बॉब ज्वाइन किया 50 बीवी में, एंड कार्ल ज्वाइन किया 500 बीवी में। तो आफ्टर द क्लोजिंग, दैट मीन 15 दिन का, 15 दिन का हम लोगों का क्लोजिंग है। क्लोजिंग के बाद हम देखेंगे कि आपका कितना ज्वाइनिंग हुआ, कितना रिक्रूटमेंट हुआ। ओके, तो इस एग्जाम्पल में आपका रिक्रूटमेंट हुआ 680 बीवी का। तो उस 680 बीवी के ऊपर आपको मिलेगा 20%। जो ये 20% बीवी हो गया, उस 20% बीवी को जब भी हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 बीवी इज इक्वल टू 80 रुपीज। जो इंडियन रुपीज में हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे, 1 बीवी इज इक्वल टू 80 रुपीज। तो आपको कमीशन मिलेगा 10,880 रुपीज एज ए आपको कमीशन मिलेगा ऑन आपका बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर। एक चीज को आपको याद रखना है, ये इनिशियल वेलकम बोनस इज ऑलवेज पेड ऑन न्यू रिक्रूटमेंट। इसको बोला जाता है स्पॉन्सर कमीशन ऑल्सो, या स्पॉन्सर बोनस ऑल्सो। मतलब आपने किसी व्यक्ति को रिक्रूट किया, स्पॉन्सर किया इस बिजनेस में, और इसीलिए आपको उसने जो किट खरीदा, उस किट के ऊपर आपको 20% मिलेगा। इसीलिए आप अगर ज्यादा से ज्यादा इनकम करना चाहते हो, तो आपका फोकस रहना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा बिग बिजनेस पैकेज में उसको ज्वाइन करवाए, ताकि योर इनकम इज हाई एज ए इनिशियल वेलकम बोनस। नेक्स्ट जो इनकम है उसका नाम है टीम वॉल्यूम कमीशन। सो टीम वॉल्यूम कमीशन इज नथिंग बट ए बाइनरी इनकम। तो हम लोगों का जो बाइनरी इनकम है, बाइनरी इनकम का 3 डिफरेंट स्लैब है। एक है 10%, दूसरा है 15%, एंड तीसरा है 20%। तो हम लोग का 3 डिफरेंट स्लैब है, 10, 15 एंड 20। ओके, सो ये अभी आप कौन सा स्लैब में आओगे, और बाइनरी में जो इनकम है, टीवीसी जो इनकम है, हम इसको एक्चुअली बाइनरी इनकम नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं टीम वॉल्यूम कमीशन, टीवीसी इनकम। तो टीवीसी इनकम कैलकुलेट कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये आप हो, आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, लेफ्ट एंड राइट। ओके, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट, ये कमीशन पाने के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया इज यू मस्ट बी ए बिल्डर। ओके, आपका बिल्डर होना जरूरी है। तो डेट मीन्स 1 लेफ्ट 1 राइट इज मैंडेटरी। आपने एक लेफ्ट और एक राइट में आपने ज्वाइन करवाया। ओके, सो वंस 1 लेफ्ट 1 राइट इज कंप्लीटेड, सो यू विल कॉल एज ए बिल्डर। तो सपोज यहाँ लेफ्ट वाला ज्वाइन किया 500 बीबी में, एंड राइट वाला ऑल्सो ज्वाइन 500 इसे। तो हमने जस्ट एज्यूम किया कि इसे 500 500 में ज्वाइन किया। उस इसने भी 2 व्यक्ति को रिक्रूट किया, 1 लेफ्ट 1 राइट। इसने भी 2 व्यक्ति को रिक्रूट किया, 1 लेफ्ट 1 राइट। सपोज ये 500 500, ये 130 500 करके ज्वाइन किया। सो आफ्टर 15 डेज, मतलब आफ्टर क्लोजिंग, हम लोग देखेंगे कि कौन साइड में आपका कितना बिजनेस हुआ। तो ये एग्जाम्पल में आपका लेफ्ट हैंड साइड में बिजनेस हुआ 1500, एंड राइट हैंड साइड में बिजनेस हुआ 1130। तो जिस साइड में ज्यादा बिजनेस होता है उसको बोला जाता है पावर लेग, जिस साइड में कम बिजनेस होता है उसको बोला जाता है पे लेग। तो हम लोग आपको कमीशन पे करेंगे ऑलवेज ऑन योर पे लेग। तो यहाँ पे लेग का टोटल बिजनेस वॉल्यूम है 1130। सो यू विल बी पेड कमीशन ऑन 1130 बीवी के ऊपर आपको कमीशन पे किया जाएगा। और पावर लेग में जो जो ज्यादा बीवी आपने किया था, जो मैचिंग 1:1 मैचिंग के बाद जो बीवी ज्यादा हो गया 370 बीवी, ये 370 बीवी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू योर नेक्स्ट पे साइकिल।
ओके, तो जो मिनिमम मैचिंग है, मैचिंग होगा 1130, मैचिंग के ऊपर आपको कमीशन पे किया जाएगा, और एक्सेस बीवी पावर लेके एक्सेस बीवी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू योर नेक्स्ट पे साइकिल। तो अभी क्या है कि आपका टीवीसी इनकम आपको मिलेगा 1130 के ऊपर। 80 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 1 बीबी इज इक्वल टू 80 रुपीज। उसके बाद जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज डिपेंड करेगा आपकी ज्वाइनिंग किट के ऊपर। सो इनिशियली हमने क्या बोला था कि बाय डिजाइन हैज 3 डिफरेंट टाइप ऑफ किट। ओके, तो फर्स्ट किट जो है वो है 45 बीवी, सेकेंड किट जो है वो है 130 बीवी, थर्ड किट है 500 बीवी। तो आप कोई भी एक किट में ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपका टीवीसी इनकम डिपेंड करेगा आपकी ज्वाइनिंग किट के ऊपर। अगर आप 9,000 में ज्वाइन करते हो तो आपका टीवीसी इनकम फॉर योर एंटायर लाइफ, आपका बाइनरी इनकम हो जाएगा 10%। अगर आप 27,000 में ज्वाइन करते हो तो एंटायर लाइफ आपका बाइनरी इनकम हो जाएगा 15%। अगर आप 99,000 में ज्वाइन करते हो तो ये आपका बाइनरी इनकम हो जाएगा 20%। ओके, तो ये परसेंटेज डिपेंड्स ऑन योर ज्वाइनिंग किट। तो ज्वाइनिंग किट आप परचेज करोगे वंस इन योर लाइफ टाइम, एंटायर जिंदगी में आप एक बार ही आप ज्वाइनिंग किट परचेज करोगे, लेकिन ये परसेंटेज विल बी फिक्स फॉर योर एंटायर लाइफ। तो यहाँ अगर आप 10% में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका इनकम हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली 9,040 रुपीज। अगर आप 27,000 में अगर ज्वाइन करते हो, 27,000 में ज्वाइन करते हो, तो यही परसेंटेज हो जाएगा आपका 15%। सो योर इनकम विल बी 13,560। अगर आप 20% में ज्वाइन करते हो तो इट विल बी 18,080 रुपीज। सो दैट मीन्स योर इनकम विल जस्ट बी द डबल इफ यू आर ज्वाइनिंग इन 500 पी। ओके, तो ये इनकम लेवल इज डिपेंड ऑन योर टीवीसी, इज योर ऑन योर ज्वाइनिंग किट के ऊपर। सो नेक्स्ट है हम लोगों का इंफिनिटी मैचिंग बोनस। ये जो इंफिनिटी मैचिंग बोनस है इसको बोला जाता है जनरेशन इनकम ऑल्सो। ओके, ये इंफिनिटी मैचिंग बोनस पाने के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि आपको डायरेक्टर जोन में पहुंचना है। ओके, तो डायरेक्टर जोन जब भी आप पहुंचोगे तब आपका क्या है, जो एनरोलर ट्री है, मतलब जिसको आपने पर्सनली रिक्रूट किया है, एनरोलर ट्री का जो आपका फर्स्ट लेवल होगा। ओके, सपोज मैंने आपको ज्वाइन करवाया सूर्य सर को, तो सूर्य सर इज माय फर्स्ट लेवल। सूर्य सर ने मिस्टर ए को ज्वाइन करवाया, तो मिस्टर ए विल बी सूर्य सर का फर्स्ट लेवल, लेकिन मेरे लिए ही विल बी सेकंड लेवल। लाइक दैट ओनली इट विल कीप ऑन गोइंग। तो आप जब डायरेक्टर जोन में पहुंचोगे तो उसका जो फास्ट लेवल है, फास्ट लेवल में जो व्यक्ति जितना भी टीवीसी इनकम अर्न करेगा, मतलब बाइनरी इनकम जो भी अर्न करेगा, उस बाइनरी इनकम के ऊपर आपको मिलेगा 1%। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर 100 रुपया अर्न करते हैं एज ए बाइनरी इनकम, तो उस इनकम के ऊपर आपको मिलेगा 1 रुपी। ओके, अगर आप 2 स्टार डायरेक्टर में पहुंच जाते हो तो यही परसेंटेज हो जाएगा 2%। जब आप 3 स्टार डायरेक्टर पहुंचोगे तो ये परसेंटेज हो जाएगा 3%। बट रियल इनकम स्टार्ट्स फ्रॉम डायमंड जोन के ऊपर से। जब आप डायमंड जोन में पहुंचोगे तो ये चला जाएगा अप टू फोर्थ लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। 4 लेवल तक जाएगा और इसका परसेंटेज होगा 10%, 5%, 5% एंड 3%। जब आप प्रेसिडेंट जोन में चले जाओगे तो ये चला जाएगा अप टू 6 लेवल, मतलब लेवल 1 में 10%, लेवल 2 10%, लेवल 3 5%, लेवल 4 3%, लेवल 5 3% एंड लेवल 6 1%। और जब आप क्राउन जोन में पहुंच जाओगे अप टू 2 स्टार क्राउन, तो ये चला जाएगा 8 लेवल तक, और मिलेगा 10 10 5 3 3 1 1 एंड 1। और जब आप 3 स्टार क्राउन पहुंचोगे, जब मतलब हाईएस्ट लेवल पहुंचोगे, तो आपको मिलेगा फ्रॉम योर इंफिनिटी लेवल, कोई भी 100 लेवल्स डाउन और 1000 लेवल डाउन, कहीं भी आपके एनरोलर ट्री में अगर कोई व्यक्ति अगर टीवीसी इनकम अर्न करते हैं, उसकी इनकम के ऊपर आपको 1% मिलेगा एज ए इंफिनिटी मैचिंग बोनस।
यहाँ एक सीलिंग है। वो सीलिंग ये है कि आपका जो टीवीसी इनकम है, दैट टीवीसी इनकम विल बी द सीलिंग फॉर द इंफिनिटी मैचिंग बोनस इनकम ऑल्सो। तो यहाँ हमने सीलिंग क्या बोला था कि एक व्यक्ति का मैक्सिमम सीलिंग है इसका 4 करोड़ पर 15 डेज। तो एक महीना में 8 करोड़। तो यहाँ भी यू कैन अर्न अप टू 4 करोड़ फॉर 15 डेज एंड 8 करोड़ फॉर 1 मंथ। तो टीवीसी इनकम एंड इंफिनिटी मैचिंग बोनस दोनों मिला के ए पर्सन कैन अर्न मैक्सिमम अप टू 16 करोड़ रुपीज पर मंथ। So अच्छा। this is one of the highest income payment in this industry. Okay, 16 करोड़ तक ये आपको सीलिंग्स रहेगा। So नेक्स्ट इनकम जो है उसको बोला जाता है ग्लोबल पूल बैंक। ये जो ग्लोबल पूल बैंक है ये मानी पाने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। ये ग्लोबल पूल बैंक मानी को हम लोग एनुअल रिवॉर्ड भी बोलते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया ये पैसा पाने के लिए इज दैट आपको मिनिमम प्रो बिल्डर बनना नेसेसरी है। प्रो बिल्डर क्या बोले थे? 3 लेफ्ट 3 राइट। ओके। हाँ। ये 3 व्यक्ति कौन सा किट में ज्वाइन करेगा, दिस इज नॉट मैंडेटरी कि वो 9,000 में भी ज्वाइन कर सकते हैं, 99,000 में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा। सेकेंड क्राइटेरिया ये है कि ये पैसा पाने के लिए आपको मिनिमम डायमंड जोन में पहुंचना है। थर्ड क्राइटेरिया ये है कि ये पैसा आपको हर 15 दिन में पे नहीं किया जाएगा। ये पैसा आप हर 15 दिन में कैलकुलेट होगा, मतलब हर क्लोजिंग में ये कैलकुलेट होगा, लेकिन पैसा रहेगा इन द ग्लोबल पूल बैंक में। ये एक बैंक है, बैंक में पैसा रहेगा और मनी विल बी रिलीज टू यू आफ्टर 26 पे साइकिल की बाद ही उसको रिलीज किया जाएगा। सो इसीलिए हम उसको एनुअल बोनस भी बोलते हैं। 26 पे साइकिल मतलब 13 मंथ के बाद। तो ये पैसा क्या है? ये पैसा एक्चुअली है कि अभी तक जो भी इनकम हम लोगों ने डिस्कस किया वो इनकम था आपका और आपके एनरोलर ट्री एंड आपका जीनोलॉजी ट्री के ऊपर। लेकिन ग्लोबल पूल बैंक माने आपका एनरोलर ट्री, आपका जीनियोलॉजी ट्री, एज वेल एज आपका अपलाइन ट्री, एज वेल एज पूरा इंडिया का बिजनेस वॉल्यूम, वेदर आपका क्रॉस लाइन हो गया, साइड लाइन हो गया, कोई भी लाइन हो गया, उसका बिजनेस वॉल्यूम, एज वेल एज ग्लोबल 103 कंट्री का बिजनेस वॉल्यूम। मतलब ग्लोबली 103 कंट्री में 15 दिन का जो भी बिजनेस वॉल्यूम होते हैं, उस बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर 1% वी विल कीप एज ए ग्लोबल पूल बैंक मनी फॉर डायमंड जोन के लिए, 1% वी विल कीप फॉर प्रेसिडेंट जोन के लिए एंड 1% वी विल कीप फॉर द क्राउन जोन के लिए। ओके। और वही किटी मनी को हम लोग डिवाइड कर देंगे, 1 पोर्शन फॉर डायमंड, 2 पोर्शन फॉर 2 स्टार डायमंड, 3 पोर्शन फॉर 3 स्टार डायमंड। प्रेसिडेंट के लिए भी सेम, प्रेसिडेंट का जो मानी हम लोगों ने कलेक्ट किया वही मानी 1% फॉर प्रेसिडेंट, 2% फॉर 2 पोर्शन फॉर 2 स्टार प्रेसिडेंट, 3 पोर्शन फॉर 3 स्टार प्रेसिडेंट। ऐसे करके हम डिवाइड करके पे कर देंगे। तो दिस मनी इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग मनी बिकॉज ये इंडियन बिजनेस के ऊपर अभी वो डिपेंडेंट नहीं है। ये पूरा एंटायर ग्लोबल 102 कंट्री 103 कंट्री के बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है। यहां एक बार देखिए, यहां लिखा है PAR डायमंड। PAR डायमंड का मतलब है पेड एज रैंक डायमंड। मतलब हर बार ये कमीशन मिलने के लिए यू हैव टू बी क्वालिफाइड एंड रीक्वालिफाई एज ए डायमंड। ओके सर। जब जब आप डायमंड क्वालिफाई करोगे उस पे साइकिल में ही ये कमीशन कैलकुलेट होगा। जी। ओके। और ये कमीशन कैलकुलेट होकर आपके बैंक में वो पैसा जमा हो जाएगा। सपोज 26 पे साइकिल में आपने 10 बार रिक्वालिफाई किया तो 10 बार का जो कमीशन होता है वो कमीशन जमा होगा एंड 26 पे साइकिल के बाद 27 नंबर पे साइकिल में आपका वो कमीशन आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ सर एक इफ कंडीशन इफ ये है इफ कि यू इफ हैव सर टू बी इफ एक्टिव। यू हैव टू बी एक्टिव ड्यूरिंग दिस 26 पे साइकिल। ओके। तो यहाँ एक्टिव का मतलब ये है कि जिस मंथ में आपने डायरेक्टर बना, डायरेक्टर का एक मेंटेनेंस होता है हर मंथ, दैट इज 10 BD। अगर आप एनबीबी। डायमंड बनते हो तो उसका मेंटेनेंस मेंटेनेंस एक अमाउंट होता है, तो वो मेंटेनेंस अमाउंट आपको परचेज करना है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एक्टिव। तो आपको एक्टिव रहना है।
तो ये बात को आपको क्लियर कर देते हैं। ये जो 1% है, 1% इज द ग्लोबल बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर 1%, जो हम लोगों का सेल्स वॉल्यूम है। सेल्स वॉल्यूम मतलब बीवी, हम लोग बीवी में कैलकुलेट। सो ये था हम लोगों का कॉम्पेंसेशन प्लान, मार्केटिंग प्लान। सो नेक्स्ट स्कीम जो हम लोगों के पास चल रहा है, वो स्कीम ये है 50% एक्स्ट्रा इनकम। वो ये है कि हम लोगों का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एमपीजी कैप्स। ये एमपीजी कैप्स जो प्रोडक्ट है, वो आपके गाड़ी के डीजल और या पेट्रोल कार में या डीजल या पेट्रोल इंजन में इसको हम यूज करते हैं। और ये यूज करने के बाद गाड़ी का एफिशिएंसी बढ़ जाता है, माइलेज बढ़ जाता है, गाड़ी का जो फ्यूल पंप है वो क्लीन होता है, इम्यूशन जो है, जो जो हार्मफुल गैस निकलता है वो सब कम हो जाता है। तो बहुत सारा बेनिफिट्स है। ये प्रोडक्ट से अगर कोई व्यक्ति अगर ज्वाइनिंग करते हैं, ओके, ओके सर। ज्वाइनिंग में दूसरा प्रोडक्ट नहीं, ओनली यही प्रोडक्ट का अगर 9,000 रुपीज में अगर ज्वाइन करते हैं, तो 9,000 रुपीज में ही सपोज टू एक्टिवेट हिज आईडी विथ 10% लेवल। लेकिन ये ओके सर। प्रोडक्ट में अगर वो ज्वाइन करते हैं, तो ही विल डायरेक्टली गो टू 15%। अच्छा। तो 15% के लिए उसको चाहिए था 27,000 रुपीज का ज्वाइनिंग। लेकिन हाँ। अगर वो ये एमपीजी कैप लेके अगर ज्वाइन करते हैं, तो ही इज डायरेक्टली गोइंग टू 15% एट 9,000 रुपीज ओनली। ओके, नेक्स्ट जो ऑफर हम लोगों ने दिया है, ये ऑफर हम लोगों ने वो जो एसेंशियल प्रो सीरीज का प्रोडक्ट, हम लोगों के पास 4 एसेंशियल प्रो सीरीज का प्रोडक्ट है। उनमें एक प्रोडक्ट है यूरो एसेंशियल प्रो, नेक्स्ट इज गट एसेंशियल प्रो, नेक्स्ट इज लिव एसेंशियल प्रो, एंड फोर्थ इज सुपर ओमेगा एसेंशियल। ये चारों प्रोडक्ट, यूरो है आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, गट है आपका अच्छा। गट हेल्थ के लिए, लिव है आपका लीवर के लिए, और सुपर ओमेगा है आपका हार्ट प्रॉब्लम के ओमेगा, ओमेगा का प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट का एमआरपी है 2,999, मतलब 2,999, विच इज अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपीज। ओके। ओके। और उसका जो डीपी प्राइस है, डीपी प्राइस है 1,999, मतलब 2,000 रुपीज। ओके तो सर। 1,999 रुपीज का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है 1+1। दैट मीन्स एक प्रोडक्ट का प्राइस हो गया 1,000 रुपीज, यू आर ओके सर। सेलिंग 3,000 रुपीज। सो डिफरेंस इज 200% प्रॉफिट। सो मैं आपको जो 200% प्रॉफिट के बारे में बोल रहा था, तो हाँ एक सर। प्रोडक्ट बेचने से आप 1,000 में खरीद रहे हो, 3,000 में बेच रहे हो, 2,000 रुपये आपका प्रॉफिट है। नेक्स्ट जो स्कीम है, वो स्कीम ये है कि हम लोगों के पास 3 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। एक है हाँ। भूमि संजीवनी किट, दूसरा है प्लांटा डिफेंस, थर्ड वन है वृद्धि संजीवनी। तो ये जो 3 प्रोडक्ट है, इट्स प्योरली माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। ओके। एक प्रोडक्ट जो भूमि संजीवनी है, वो जमीन में हम लोग यूज करते हैं मिट्टी का जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। प्लांटा हम्म। डिफेंस यूज करते हैं प्लांट का इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। एंड थर्ड वन जो है, वो है वृद्धि, जो जो प्लांट का ग्रोथ के लिए। तो ये तीनों प्रोडक्ट इज अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, जिसको माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी बोला जाता है। माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी इज एडवांस टेक्नोलॉजी देन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक ओके। फार्मिंग के ऊपर का टेक्नोलॉजी है वो, जो एक एक बैक्टीरिया या वायरस होता है, वो वायरस जमीन में हम लोग छोड़ देते हैं, तो वो वायरस अपना जमीन में एक कॉलोनी बनाता है और उससे प्लांट को न्यूट्रिशंस मिलते हैं। ओके। अच्छा। तो ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में भी हमने एक स्कीम दे के रखा है 1:1। दैट मीन्स अगर आप एक भूमि संजीवनी किट खरीदते हो, तो एक के साथ एक फ्री मिलेगा। प्लांटर अच्छा। डिफेंस खरीदते हो, एक के साथ एक फ्री मिलेगा। अगर आप वृद्धि खरीदते हो, एक के साथ एक फ्री मिलेगा। इसका मतलब ये है कि एक किट एक्चुअली इज फॉर हाफ एन एकड़ लैंड के लिए। तो अभी ये स्कीम के अंदर, इफ यू बाई वन प्रोडक्ट, देन इट विल गो फॉर योर 1 एकड़ ऑफ लैंड। सो नेक्स्ट जो स्कीम हम लोगों ने डाला है, उसका नाम है लॉयलिटी स्कीम। ये लॉयलिटी स्कीम ये है कि आप अगर 3 मंथ कॉन्जिक्यूटिवली अगर रीपर्चेज करते हो, ओके, हाँ सर। तो आपको एक ई वॉलेट में आपको एक पैसा दिया जाएगा। वो ई वॉलेट का पैसा जो है, वो पैसा आप किसी भी प्रोडक्ट रिडीम कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। लेकिन जो प्रोडक्ट खरीदोगे उसके अगेंस्ट में बीवी नहीं मिलेगा, आपको फ्री प्रोडक्ट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप
3,000 से लेके 899 तक, अगर आप ये अप्रैल मंथ चला, अप्रैल मई जून 3 मंथ कॉन्जिक्यूटिव, या अप्रैल मई जून, या जून जुलाई अगस्त, या अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 3 मंथ कॉन्जिक्यूटिवली अगर आप 3,000 से लेके 899 रुपीज तक अगर आप परचेस करते हो 3 महीना कॉन्जिक्यूटिवली, तो आपको जो टोटल वैल्यू होगा 3 महीना में, जो टोटल बीवी होगा, उसके ऊपर आपको 20% से ई वॉलेट का मनी दिया जाएगा, और उससे आप प्रोडक्ट फ्री रिडीम कर सकते हो। अगर आप अच्छा 9,000 से लेके 1999 तक अगर खरीदते हो, तो आपको 25% मिलेगा ई वॉलेट मनी। अगर 20,000 से ऊपर होता है तो आपको 30% अमाउंट मिलेगा ऑन योर ई वॉलेट। 3 महीना के बाद ये पैसा आपके अकाउंट में आएगा, ई वॉलेट में आएगा, और इस ई वॉलेट से आप प्रोडक्ट रिडीम कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्लेरिफिकेशन है, आप पूछ सकते हो।